साई राम। मैं पूनम आपके अपने चैनल साई टैरो 777 में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम रीड करने वाले हैं आपकी अक्टूबर की एनर्जी कैसी रहेगी। तो यहाँ मैं टैरो कार्ड से आपके देखूंगी, आपके एंजल मैसेज देखूंगी और व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके लिए मन में कोई प्रश्न है तो आपका आंसर क्या आ रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्चून से देखूंगी। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे 2 पाइल्स रखी हुई है। एक पाइल रेड कलर का है और दूसरी पाइल ग्रीन कलर की है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जिस रंग से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस रंग को चुनकर टाइम स्टैम्प पे जाकर आप अपनी जो पाइल को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो कोई इनर वर्क करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ जो व्हाट्सएप पे इनर वर्क का एक ग्रुप बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे जो भी मैं टास्क दे रही हूँ वो आप करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप मुझे प्लीज फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। यही मेरा जो आपका सपोर्ट होगा। और मैं हर किसी के लिए हर मंडे को एंजल प्रेयर करती हूँ। तो एंजल प्रेयर आप अगर रिसीव करना चाहते हैं तो वीडियो में थैंक्स फॉर प्रेयर जरूर लिखिएगा। पाइल 1 जिन्होंने ये रेड कलर का क्यूब को चुना है तो चलिए जानते हैं उनके ये अक्टूबर मंथ में क्या एनर्जी रहने वाली है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से जानेंगे कि उनकी क्या एनर्जी रहेंगी। पाइल 1 के लिए अक्टूबर मंथ कैसा गुजरने वाला है, साईं बाबा प्लीज बताइए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 1 अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो मैं आपको यहाँ दोबारा बताना चाहती हूँ कि मैं हर मंडे को एंजल प्रेयर्स करती हूँ। तो अगर आप प्रेयर को रिसीव करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर प्रेयर कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओम साई राम, ओम साई राम। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है, इस अक्टूबर में क्या एनर्जी रहने वाली है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहले ये कार्ड देख लेते हैं। तो पाइल 1 ओके, काफी स्टक एनर्जी दिख रही है। काफी दिनों से काफी स्टक रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कुछ बनती रही हैं और इस मंथ आप चाहते हैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए और डेफिनेटली ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ही हाई वाइब्रेशन लग रहे हैं कि आप ये कर लोगे। क्योंकि इसके ना हाथ बंधे हैं लेकिन इसके पैर खुले हुए हैं। तो आप ये चैलेंज पार कर लोगे। बस आपको इंट्यूशन को फॉलो करने हैं। अपने आप को छोटा नहीं महसूस करना। जितना आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे उतनी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेंगे। कभी कभी होता है ना कि प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं पर हम उसको सोच सोच के उस प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं। तो ये पाइल मुझे ऐसे ही लग रही कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना आपने उसको बड़ा बना लिया है। आपके अगले कार्ड देखते हैं। यस, प्रॉब्लम्स आपने खुद क्रिएट कर ली है अपने मन में सोच सोच के। ये मन की उपज है और इसी वजह से आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढिए। अपनी ट्यूशन को फॉलो कीजिए। इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। अगला कार्ड है द स्टार। आप कर लोगे। यस, आप कर लोगे, पक्का कर लोगे। यहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हो और ये बैलेंस आप बना भी लोगे और बहुत जल्द बैलेंस बना लोगे। कोई कर्म था जो आप बहुत दिनों से कर रहे थे पर उसके कहीं ना कहीं आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ आपके लिए होप है, आप वो रिजल्ट पाओगे। इन 7 स्टार्स
को अगर मैं ध्यान दे रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकता है। मेडिटेशन करना चाहिए। लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। जिस दिन आपने सातों चक्र अपनी कुंडली के एक्टिवेट कर लिए, एक्टिवेट नहीं कहूँगी, बैलेंस कर लिए, उस दिन आप एक स्टार बन के सामने आओगे। जो भी ब्लॉकेज है ना वो सारी निकल जाएंगी और कुछ ना कुछ बड़ी खबर इस अक्टूबर मंथ में आपको मिल सकती है। मेरा सडनली इस बर्ड पे नजर गया और ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ आपको इस अक्टूबर में रिजल्ट मिलेंगे जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। वाह, यहाँ भी बर्ड, यहाँ भी बर्ड। तो पक्का अक्टूबर में जो भी आप सोच के इस एनर्जी में फंसे हुए थे, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, बैलेंस बना लोगे और कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। अक्टूबर के मंथ में मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपनी ब्यूटी को लेकर बहुत परेशान थे, अपनी स्किन को प्रॉब्लम को लेकर परेशान थे और ये अक्टूबर के मंथ में उनकी स्किन प्रॉब्लम सॉल्व होती भी दिख रही है। पानी जितना हो सके पीजिए ताकि आपके जो भी आपकी बॉडी में पॉइजन बन रहा है, खराब खून बन रहा है, वो बाहर निकल सकते हैं। मतलब बॉडी को डिटॉक्स कीजिए और इसमें पानी आपकी हेल्प कर सकता है। पानी आपको बैलेंस बना सकता है, ये एनर्जी से भी आपको बाहर निकाल सकता है ना। फाइनेंशियली भी आपको कहीं ना कहीं से फायदा मिलेगा। जो आपने वर्क किया, अगर आप करियर में आप कुछ बनाना चाह रहे थे, फोकस करे हुए थे बट करियर में कुछ भी नहीं हो रहा था, किसी जॉब को काफी सालों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये अक्टूबर में मुझे दिख रहा है आपको वो जॉब, वो करियर, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मैनिफेस्ट होगी। कम ऑन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपके पितर भी आपके खुश हैं और आपका पितरों का आशीर्वाद है। और ये अक्टूबर का मंथ अभी पितरों का चल भी रहा है, तो पितरों को खुश रखिए। अभी तक अगर आपने पितरों के लिए कुछ दाना पानी नहीं निकाला है, खाना वाना नहीं निकाला है, गरीबों की सिर्फ खाना पीना ही नहीं, आप चिड़ियों को दाना पानी रख दे, है ना, चिड़ियों को दाना पानी दे, गरीबों की मदद करें, ये भी पितरों को ही जाता है। पितर उसे देख के खुश होते हैं। अपने बूढ़े माता पिता, बहुत बुजुर्ग जो होते हैं ना, मैं आपके नॉर्मली जो अधेड़ में है मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो बुजुर्ग हैं, जो 80-90 साल के होंगे हैं, अपने शरीर को नहीं झेल पा रहे, आप अगर उनकी भी सेवा करते हो ना तो पितर आपके खुश होंगे और आपको गजब की फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं से पैसे की जो दिक्कत अभी तक हो रही थी, वो पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। जॉब तो मैनिफेस्ट हो ही रही है और उसी वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर भी काफी अच्छा फोकस करेगा। किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो अक्टूबर मंथ में आपको वो रिश्ता भी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। बुजुर्गों की हेल्प कीजिए, जितना हो सके बुजुर्गों की हेल्प कीजिए। जितना आप बुजुर्गों की सेवा करेंगे उतना ही आपके काम बनते जाएंगे, क्योंकि आप इस एनर्जी में थे, फिर इस एनर्जी में और इस एनर्जी में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप इस एनर्जी को अक्टूबर में मेंटेन कीजिएगा। अभी तक अगर आप पितरों के लिए कुछ नहीं किए हैं तो अभी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है भाई बहन, चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। एंजल मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं इस अक्टूबर मंथ के लिए। अक्टूबर मंथ के लिए एंजल मैसेज क्या रहेंगे। हार्मनी एंड रिसोल्यूशन। यस, आपके सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलेंगे। अपनी सद्भावना का, ये कार्ड भी सद्भावना का ही मैं मानूंगी। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये लिए हुए है। तो जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए,
लोगों की मदद करेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। तो एंजल्स यहाँ पे आपको यही दे, अपने वाइब्रेशन को हाई करना है। तो जितना हो सके आपको लोगों की मदद करनी है। इस एनर्जी में नहीं रहे, इस एनर्जी में रहे तो ये बाकी जो भी एनर्जी है ना वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आना है। आपके लिए अगला कार्ड है स्कैट प्लान। ईश्वर की पूजा करें, कर्म भी करें, कर्म भी ईश्वर की पूजा है। जितना आप अपने कर्म को क्लियर करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उतना ही आपकी वो ईश्वर आपसे कनेक्ट होते जाएंगे ना। तो जितना हो सके ईश्वर की पूजा कीजिए, कर्म करते रहिए और बुजुर्गों की सेवा कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, पितरों के लिए कुछ कीजिए। और यहाँ पे आप वो अक्टूबर में जो इतने सालों से परेशान थे उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप पाएंगे। चलिए, आपके मन में कोई प्रश्न है तो यहाँ हम व्हील ऑफ फॉर्चून से जानना चाहेंगे कि वो क्या आपके लिए आंसर दे रहे हैं। हार्ट से यस, आपको अपना कर्म करते रहना है, आपको अपने कर्म रहते रहने। और इसके बगल में देखेंगे, इसके इस तरीके से था। तो मुझे लगता है कि जो भी आप करना चाहते हो ना वो जल्द ही होगा, बट आपको ना अपना हार्ट से बना के रखना है। 5 नंबर है, बुद्धदेव का नंबर है। तो बुधवार को आप बुद्धदेव की पूजा कीजिए, हरा चारा गायों को खिलाइए। गायों की भी सेवा करते हैं तो भी पितर खुश होते हैं। तो गायों को हरा चारा खिलाइए, जानवरों की सेवा कीजिए, पक्षियों की सेवा कीजिए, आपके काम होंगे। तो यह पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी एंजल प्रेयर जो मैं हर मंडे को एंजल प्रेयर करती हूँ, अगर आपको वो रिसीव करनी है तो कमेंट में थैंक यू फॉर द प्रेयर जरूर लिखिएगा। और मैं आपको मिलूंगी आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। हाई फाई टू जिन्होंने ग्रीन कलर का क्यूब चुना था। तो चलिए जानते हैं उनके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, कैसी उनकी आसपास की एनर्जी रहेगी, क्या गाइडेंस उनकी निकलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। पाइल 2 के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओम साई राम। अक्टूबर मंथ में पाइल 2 को क्या एनर्जी रहेगी, क्या मैसेज रहेंगे, इसे अभी मैं नहीं लूँगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हो गया तो मैं इसे ले लेती हूँ ना। अभी मैं सफल ही कर रही हूँ, कार्ड गिर रही हूँ। तो सक्सेस तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना रूप में मिलने ही वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 सन की। यहाँ पे मुझे ना हाई वाइब्रेशन मिल रही है कि किसी काम को करने के लिए अब बहुत मेहनत किए हो और अब वो टाइम आपका आ गया है। जो आपने सीड्स बोए थे उनका फसल काटने का समय आ गया है। अब वो आपको मैनिफेस्ट हो रहा है, चाहे वो बच्चा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए आ रही है। क्योंकि ये मासूमियत मुझे दिख रही है, मुझे बच्चा नजर आया। सक्सेस दिख रही है। अगर आप किसी जॉब के लिए काफ़ी सालों से परेशान थे, यहाँ पे अक्टूबर मुझे क्विक रिजल्ट लेते हुए दिख रहा है। आपको बस टाइम आ गया है। सूर्यदेव का कार्ड है तो मैं बोलूँगी कि सूर्यदेव का रेमेडी कीजिएगा, जितना हो सके सूर्यदेव का रेमेडी कीजिएगा। 4 ऑफ वैंड से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई काम हो रहा है जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, मैरिज के लिए देख रहे हो तो यहाँ मैरिज पॉसिबल है।
11 यहाँ पे नंबर है, तो काम जो भी आप कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। ट्विन फ्लेम एनर्जी है, जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो उसके साथ आपकी इंगेजमेंट, आपकी मैरिज पॉसिबल हो सकती है, उस रिश्ते में मोहर लग सकती है। कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, प्रेगनेंसी को काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ अक्टूबर मंथ में मुझे वो सीड्स पड़ते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो भी एक प्रेगनेंसी का ही कार्ड है, ये भी एक क्रिएशन का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, प्रेगनेंसी क्रिएट कर रहे हो या कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ जन्म दे रहे हो। अभी तक हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हों, लेकिन यहाँ पे आप क्वीन ऑफ वैंड्स के जरिए आप बोल रहे हो कि जो हुआ सो हुआ, मैं पास्ट को छोड़ता हूँ और अब तू मुझसे बात कर, अब तू मुझसे बात कर, अब तू मुझे जीत नहीं सकता। पहले मैं तकलीफ में थी तब तूने मेरे साथ किया, अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए आपके अगला कार्ड देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या हुआ भाई? 2 ऑफ पेंटिकल्स में की एनर्जी में क्यों आ गए? आपने शुरुआत इतनी अच्छी की और अचानक आप 2 ऑफ पेंटिकल्स में आ गए, कंफ्यूज्ड हो गए। यहाँ सूर्यदेव की आराधना का मैंने पहले मैसेज दे चुकी हूँ, आप जरूर कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगी जितना हो सके चंद्रदेव का भी करिएगा। यानी आप सोमवार का व्रत रहिए, शंकर जी का व्रत रहिए। जितना आप शंकर जी का व्रत रखेंगे, इस कंफ्यूजन से आप दूर हो जाएंगे। यहाँ पर इन्फिनिटी है, दिव्य शक्ति है आपके पास, बट क्या है ना, आप कंफ्यूज हो गए हो, समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है। लेकिन भले ही कोई काम ऐसा हो जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही हो, बट वो आपका काम होगा। आप जिस रास्ते पे जाओगे उस रास्ते पे ही आपकी सक्सेस लिखी हुई है। हो सकता है कि आपको 2 जगह से आपको जॉब मैनिफेस्ट हो और उनमें आपको चूज करना पड़े। यकीन मानिए, जिस भी जॉब को आप चुनेंगे वो आपके लिए सक्सेस ही लाएगी, अबंडेंस ही लाएगी। तो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। आपके लिए अगला कार्ड है किंग ऑफ कप्स। यहाँ कंफ्यूजन थी, यहाँ कंफ्यूजन आपने पार कर ली। यहाँ आपने अपनी कंफ्यूजन को पार कर लिया है। सडनली मेरा यहाँ फिश पे नजर गया और ये मुझे बता रहा है कुछ नई खुशखबरी आपको मिल सकती है। और ये फिश भी मुझे प्रेगनेंसी का वाइब्रेट्स दे रही हैं। प्रेगनेंसी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपको प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है। नहीं चाहते हैं तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। 11 नंबर के साथ काम कीजिए, आपको हर चीज मैनिफेस्ट होगी। एंजल प्रेयर कीजिए, जितना एंजल प्रेयर करेंगे उतना ही आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, एक कंफ्यूजन से आप निकलोगे। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि लव में या करियर में, जहाँ भी आप जिस प्रश्न को लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो अक्टूबर मंथ में कैसी रहने वाली है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने घर से बाहर निकलोगे, कहीं दूर जाओगे, कहीं दूर जाओगे और वहाँ आपके जो भी डिजायर्स है ना वो पूरी होंगी। मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लियरफाई करना चाहूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूंगा। कंफ्यूजन है, क्यों कंफ्यूजन है, किस लिए कंफ्यूजन है? हालांकि यहाँ पे आपने सारी कंफ्यूजन को पार कर लिया है, बट मैं एक कार्ड आपके लिए और लेना चाहूंगी। 3 of Swords, okay, 9 of Cups। सारी चीजें पूरी हो रही हैं, विशेष आपकी पूरी हो रही है। मेक द विश, विशेष सारी पूरी है, बट क्या है ना,
कंपटीशन बहुत है और आप उसको उस वजह से कहीं ना कहीं दुखी है। पास्ट में कुछ हुआ था, मैंने पहले ही मैसेज दिया, पास्ट में जो हुआ था उसकी वजह से आप थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन अभी आप पूरी तरीके से रेडी हो, फिर क्वीन ऑफ वैंड्स पूरी तरीके से रेडी हो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। बट ये घाव आपको हील करने पड़ेंगे ना। तो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए इसलिए ही क्रिएट हो रही है क्योंकि आप कंफ्यूजन इसलिए हार रही है क्योंकि आप थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो। किसी बात का पेन है, किसी बात का दुख है और उनसे आप निकलने की कोशिश करिए। ये कार्ड आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। हालांकि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, कंपटीशन बहुत है और उनको आप पार करने की पोटेंशियल भी रखते हो। ठीक है पाइल 2, चलिए आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं। आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं। पाइल 2 के लिए अक्टूबर मंथ में क्या एंजल मैसेज है। कार्ड आ गए, कंप्रेशन, लिसन डीपली, कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन के लिए मैसेज है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आप इस एनर्जी में रह रहे हो, पुराना पास्ट का सोच रहे हो, बॉन्डेड हो रहे हो, हील नहीं कर रहे हो खुद की। पास्ट से निकलने की कोशिश कीजिए। जितना आप पास्ट से निकलेंगे, अपना काम करेंगे। आप 9 ऑफ कप्स का कार्ड जिनी का कार्ड होता है। मेक ए विश, अभी विश मांगिए और उस पर काम करिए। आपकी विश तुरंत पूरी होगी। दया बना के रखिए। जितना आप लोगों पर दया बना के रखेंगे, एंजल्स, ईश्वर आपके ऊपर दया बना के रखेंगे। और अपनी अंदर की अंतर आत्मा को सुनिए, जितना हो सके सुनिए। आपके लिए एक एंजल मैसेज मैं और लेना चाहूँगी। क्लियर, कैंसल एंड रिलीज। ये इसके लिए मैसेज आया है। ये इसके लिए मैसेज आया है। क्लियर करो अपनी पास्ट मेमोरीज को, क्लियर करो। जो भी कर्ट्स आपको परेशान कर रहे हैं उनको कैंसिल करिए, उसको रिलीज कीजिए। जितना जल्दी आप रिलीज कर लोगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ की डिजायर्स मैनिफेस्ट कर पाओगे ना। चलिए आपके लिए मन में कोई प्रश्न है अक्टूबर मंथ में और उसका आप आंसर जानना चाहते हैं तो व्हील ऑफ फॉर्चून से इसे जानने की कोशिश करेंगे। पाइल 2 के लिए जो भी प्रश्न है व्हील ऑफ फॉर्चून प्लीज बताइए उनके क्या आंसर हैं। ओम साई, ओम साई। वेट, शनि देव का यहाँ पे मैसेज 8 नंबर है। शनि देव का नंबर है ये, तो शनि देव की भी आप पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है लाइफ के जो भी पैटर्न्स थे वो आपके पिछले कर्मों के भोग हों, जो शनि देव इस समय आपको मैनिफेस्ट किए हों और वो खत्म है। तो शनि देव का पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए हर शनिवार को और इस एनर्जी को क्रिएट कीजिए। आप कुछ जन्म देने के लिए हुए हैं, कुछ क्रिएट करने के लिए हुए हैं, तो इस एनर्जी को वेस्ट मत जाने दीजिए, कंफ्यूजन में मत जाइए। जिस राह को भी चुनेंगे, जिस पे कर्म करेंगे वहीं आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। जो भी अगर आपको रीडिंग में पसंद आया हो, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। इसके साथ ही मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि मैं हर मंडे को एंजल प्रेयर करती हूँ, तो अगर आप ये एंजल प्रेयर को रिसीव करना चाहते हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।